नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्टोर लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे और लिफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में मटेरियल कंट्रोल चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द स्टोर लेजर अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। 15 जनवरी 2009 रिसिप्ट 250 यूनिट्स कॉस्टिंग 312 रुपए 50 पैसा। 21 फरवरी 2009 रिसिप्ट 100 यूनिट्स कॉस्टिंग 130 रुपए। 24 मार्च 2009 रिसिप्ट 50 यूनिट्स कॉस्टिंग 60 रुपए 50 पैसा। 5 अप्रैल 2009 इश्यू 55 यूनिट्स। 19 अप्रैल 2009 रिसिप्ट 50 यूनिट्स कॉस्टिंग 70 रुपए। 25 अप्रैल 2009 इश्यू 300 यूनिट्स। 3 मई 2009 इश्यू 40 यूनिट्स। द इश्यू ऑन 5 अप्रैल 2009 एंड 25 अप्रैल 2009 वर प्राइस्ड एट लिफो एंड फीफो बेसिस रिस्पेक्टिवली। ये कहना चाहता है कि 5 अप्रैल 2009 को जो इकाइयां इश्यू की है उसका हमें लेखा लिफो विधि से करना है और 25 अप्रैल 2009 को जो हम इकाइयां इश्यू करेंगे उसकी एंट्री हमें फीफो मेथड से करनी है। एज फ्रॉम 1 मई 2009 इट वाज डिसाइडेड टू प्राइस द इश्यू एट वेटेड एवरेज प्राइस। 1 मई 2009 को यह निर्णय लिया गया है कि आगे जो भी हम मटेरियल इश्यू करेंगे उसको वेटेड एवरेज प्राइस से इश्यू करेंगे। यह क्वेश्चन है जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। यह स्टोर लेजर अकाउंट जिसका प्रारूप इस प्रकार से होगा। फर्स्ट कॉलम डेट के लिए, फिर रिसिप्ट्स के 4 कॉलम बनाएंगे, जनरल जीआर और एमआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर नेक्स्ट इश्यू का इश्यू के लिए भी हम 4 कॉलम बनाएंगे, रिक्वाइजेशन नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर बैलेंस के लिए हम 2 कॉलम यहां बना लेंगे, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। फिर लास्ट का कॉलम रहेगा हमारा रेट ऑफ फर्दर इश्यू। चलिए अब देखते हैं ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया है हमने 15 जनवरी 2009 को। तो चलिए डेट को मैं बता दीजिए, 15 जनवरी 2009। 15 जनवरी को हम रिसिप्ट्स कर रहे हैं कितनी इकाइयां, 250 इकाइयां और 312 रुपए 50 पैसे की रेट से। जीआर नंबर नील, क्वांटिटी 250 क्वांटिटी है। रेट पर क्वांटिटी तो दे नहीं रखी है लेकिन टोटल कॉस्ट हमें दिए क्वेश्चन में 312 रुपए 50 पैसा। चलिए बता दीजिए 312 रुपए 50 पैसा। अब हम कॉस्ट पर यूनिट क्या, रेट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। 312 रुपए 50 पैसा दिया है कितनी इकाइयों का, 250 का। तो 312.50 में 250 का भाग देने पर हमारे पास रेट पर यूनिट आ जाएगी 1 रुपए 25 पैसा। इश्यू में कुछ है नहीं इस डेट को, नील। और बैलेंस में देखिए भी आज 15 जनवरी को हमने कितनी इकाइयां खरीदी है, 250। तो 15 जनवरी को हमारे पास कितनी इकाइयां पड़ी है, 250 इकाइयां है और जिसकी वैल्यू कितनी है 312 रुपए 50 पैसा। 312 रुपए 50 पैसा। रेट ऑफ फर्दर इश्यू कितनी आ जाएगी, 1 रुपए 25 पैसा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 21 फरवरी को। चलिए बता दीजिए 21 फरवरी 2009। 21 फरवरी 2009। चलिए देखते हैं 21 फरवरी को हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट्स कर रहे हैं कितनी इकाइयां, 100 इकाइयां। जीआर नंबर एमआर नंबर कुछ है नहीं। रिसिप्ट्स में 100 क्वांटिटी और अमाउंट, 100 क्वांटिटी की अमाउंट कितनी है, 130 रुपए में हम खरीद रहे हैं। टोटल 130 रुपए दिया है। तो कॉस्ट पर यूनिट हम ज्ञात कर लेंगे 130 भागे 100। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 1 रुपए 30 पैसा। इश्यू में कुछ है नहीं, नील और नील। और क्वांटिटी देखिए भी 250 क्वांटिटी पहले से थी, 100 क्वांटिटी और आ गई तो हमारे पास कुल क्वांटिटी होगी 350, जिसकी वैल्यू कितनी है 312 रुपए 50 पैसा प्लस से 130 रुपए। तो कुल कॉस्ट आ गए 442.5 रुपए। रेट ऑफ फर्दर इश्यू होगी हमारे पास 250 जो क्वांटिटी है उनको तो हम बेचेंगे इश्यू करेंगे 1.25 से
और 100 जो क्वांटिटी अभी जो हमने बाई की है उसको हम इश्यू करेंगे 1.3 रुपए से। नेक्स्ट अगली जो डेट है चलिए देख लेते हैं। 24 मार्च को रिसिप्ट्स की है 50 यूनिट से, तो बता दीजिए 24 मार्च 2009। GRMR नंबर कुछ है नहीं, रिसिप्ट्स की है हमने 50 क्वांटिटी। और चलिए रेट देख लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। 50 क्वांटिटी की कुल लागत कितनी है? 67 रुपए 50 पैसा। तो 67 रुपए 50 पैसा टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट पर यूनिट हम ज्ञात यहाँ पर कर लेंगे 67.50 में किसका भाग दे देंगे? 50 इकाइयों का भाग देने पर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 1.35। इश्यू में कुछ है नहीं, नील नील नील। और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 350 रुपए। हमारे 350 क्वांटिटी 21 मार्च को थी, उसके बाद हमने 50 और खरीद ली, तो कुल क्वांटिटी कितनी हो गई? 400। और जिसकी वैल्यू कितनी है? 442.5 प्लस 67.5, तो कुल वैल्यू आ गई 510 रुपए। रेट ऑफ फर्दर इश्यू देखो सेम है, 250 तो उसी रेट से 1 रुपए 25 पैसा। और 100 यूनिट जो है उसकी रेट रहेगी 1 रुपए 30 पैसा। और फिर 50 क्वांटिटी हमने और खरीदी है आज, तो उसकी रेट रहेगी 1.35 पैसा। नेक्स्ट अगली जो डेट है वो है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हम इश्यू कर रहे हैं 55 इकाइयां। 5 अप्रैल 2009, 5 अप्रैल 2009 इश्यू कर रहे हैं। रिसिप्ट में नील 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 नील, रिक्वायराइजेशन नंबर नील। इश्यू हम कितनी इकाइयां कर रहे हैं? 55 इकाइयां इश्यू कर रहे हैं 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को नीचे सूचना दी है कि 5 अप्रैल 2009 को जो इकाई इश्यू करोगे ना उसका लेखांकन आपको लिफो मेथड से करना है। लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में जो इकाइयां आपने खरीदी है, परचेज की है, रिसिप्ट्स की है, उसको हम पहले इश्यू करेंगे। तो देखिए भी लास्ट में आपने कितनी इकाइयां खरीदी है? 50 इकाइयां। तो 50 इकाइयां तो हम इश्यू करेंगे 1.35 की रेट से। और अब 5 इकाई जो है वो हम इश्यू करेंगे 1.3 रुपए की रेट से। समझ में आ गई बात? टोटल इकाइयां हो गई ना 55। पहले हम कौन सी इकाइयां इश्यू करेंगे? जो लास्ट में आई है। लास्ट में कौन सी इकाई है? 50 इकाइयां लास्ट में आई है, तो इसको हम पहले इश्यू करेंगे। पूरी की पूरी जितनी है सारी की सारी इश्यू कर देंगे। और अब 5 इकाइयां और रह गई, तो 5 इकाइयां हम 100 में से इश्यू कर देंगे 1.30 रुपए की। चलिए इनकी वैल्यू बता देते हैं। 50 इंटू 1.35 और 5 इंटू 1.3, इस रेट से हम इश्यू कर देंगे। अब देखिए हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 400 में से हमने कितनी इकाइयां इश्यू कर दी भी? 400 में से हमने इकाइयां इश्यू कर दी 55। 400 माइनस 55 इकाइयां इश्यू कर दी, तो बैलेंस बचेगा हमारे पास 345, जिसकी लागत कितनी है? 510 से माइनस 67.5 माइनस 6.5, तो जिसकी लागत आई 436 रुपए। अब देखो रेट ऑफ फर्दर इश्यू 250 इकाइयां सेम उसी रेट से रहेगी, नो चेंजेज। 250 है। फिर 100 में से आपने कितनी इकाइयां इश्यू कर दी? 5 इश्यू कर दी, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी बचेगी? 95 क्वांटिटी बचेगी। और उसकी जो वैल्यू है 1.30 रुपए। 50 क्वांटिटी इश्यू कर दी, खत्म हो गई, तो ये रेट ऑफ फर्दर इश्यू आ गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 19 अप्रैल को 50 इकाइयां हम खरीद रहे हैं। चलिए बता दीजिए 19 अप्रैल 2009 रिसीव्स कर रहे हैं कितनी इकाइयां? 50 इकाइयां 70 रुपए की रेट से। GRMR कुछ है नहीं, 50 क्वांटिटी हम इश्यू खरीद रहे हैं और रेट का पता नहीं, लेकिन टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 70 रुपए। तो कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। 70 डिवाइडेड 50, कॉस्ट पर यूनिट आएगी 1.4। इश्यू में कुछ है नहीं, खाली खाली खाली। और बैलेंस कितना हो गया? 345 इकाइयां तो पहले से थी और हमारे पास कितनी आ गई? 50 इकाइयां आ गई, तो कुल 395 इकाइयां हमारे पास बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और उसकी कुल लागत कितनी है? 436 प्लस से 70 रुपए, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब देखिए ये 250 है और सेम उसी प्रकार से क्वांटिटी रहेगी। और हमारे पास कितनी क्वांटिटी आ गई? 50 क्वांटिटी और आ गई, जिसकी रेट है 1.4। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हम इश्यू कर रहे हैं 300 यूनिट्स। चलिए बता दीजिए 25 अप्रैल 2009 इश्यू कर रहे हैं
तो रिसिट्स में GR नंबर नील 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 नील, रिक्वायराइजेशन नंबर नील है। इश्यू हम 300 इकाइयां कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी विधि से। 25 अप्रैल को जो इश्यू करेंगे वो फीफो मेथड से करेंगे, मतलब जो पहले खरीदी है उसको हम पहले इश्यू करेंगे। देखिए भी कितनी इकाइयां इश्यू कर रहे हैं, 300 इकाइयां इश्यू कर रहे हैं। तो 250 तो ये खत्म, पूरी की पूरी 250 इश्यू कर देंगे। 250 1.25 रुपए की रेट से। फिर 50 क्वांटिटी और इश्यू करनी है हमें, 50 क्वांटिटी जो की जाएगी किसमें से, 1.30 रुपए की रेट से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। चलिए इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 250 इंटू 1.25 और 50 इंटू 1.3, तो वैल्यू ये आ गई 312 रुपए 50 पैसा और 65 रुपए। नेक्स्ट अब क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ बता देते हैं। 395 इकाइयां थी हमारे पास, जिसमें से हमने कितनी इकाइयां इश्यू कर दी, 300। तो हमारे पास बैलेंस कितनी इकाइयों का बचेगा, 95, और जिनकी लागत कितनी है 506 माइनस 312.5 और माइनस 65, तो जिसकी वैल्यू है 128.5। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमें देखना है। क्लोजिंग बैलेंस देखो 250 इकाइयां खत्म हो गई, 95 में से कितनी खत्म हो गई, 50। तो 95 में से 50 गई तो 45 क्वांटिटी हमारे पास बची है, जिसकी रेट है 1.30 रुपए। उसके बाद है 50 क्वांटिटी सेम है 1.4, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। ये रेट ऑफ फर्दर इश्यू हो गई हमारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्वेश्चन में। अगला जो ट्रांजेक्शन दिया है वो 3 मई 2009 को दिया है, 40 इकाइयां इश्यू की है। 3 मई 2009 इश्यू कर रहे हैं, तो रिसिट्स में नील नील, रिक्वायराइजेशन नंबर नील। कितनी इकाइयां इश्यू कर रहे हैं, 40 इकाइयां। अब रेट कौन सी रेट लेनी है, आगे वेटेड एवरेज रेट लेनी है हमें। कौन सी रेट लेनी है भी, वेटेड एवरेज रेट लेनी है। चलिए अब देखिए, अब ये जो रेट का हम यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज रेट ज्ञात करनी होगी। तो वेटेड एवरेज रेट हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 128.5 में किसका भाग दे देंगे, 95 का भाग दे देंगे। तो चलिए 128.5 टोटल कॉस्ट है कितनी इकाइयों की, 95 इकाइयों की। तो वेटेड रेट कितनी आ गई, 1.35। वेटेज रेट आ गई हमारी 1.35। चलिए इश्यू कर देते हैं 40 इकाइयां 1.35 रुपए की रेट से, और टोटल अमाउंट आ जाएगी इसकी 40 इंटू 1.35 54 रुपए, और बैलेंस हो जाएगा 95 माइनस 40, 95 माइनस 40 55 इकाइयां रहेगी, और 55 इकाइयों की कुल लागत है 128 रुपए 50 पैसा माइनस 54 रुपए, तो 74.5। रेट ऑफ फर्दर इश्यू सेम रहेगी, किसे 74.5 में हम भाग दे देंगे 55 का, तो रेट ऑफ फर्दर इश्यू आ गई 1.35। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।